So hello there, welcome to this lecture series on circular motion. आज it's our second lecture. आज हमारा टॉपिक जो है इस यूनिट वेक्टर्स along radius and tangent. Let's quickly revise the first lecture. First lecture में हमने angular variables निकाले थे. The first equation that we derived was omega equal to d theta over dt, where omega is the angular velocity and theta is the angular position. फिर हमने angular acceleration की formula निकाली थी d square theta over dt square, and these three equations are very important. फिर हमने linear distance v equal to omega r, बहुत important equation derive की थी, and also we had derived at equal to or alpha, where at is the tangential acceleration. And I told you there that the tangential acceleration is not the net acceleration. और क्वेश्चन एक्स भी सॉल्व किया था. सो आज का जो टॉपिक है इट्स यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट. व्हाई यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट इज इम्पोर्टेंट. आपको थोड़ा सा इसका पता होगा दैट अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है बाहर की तरफ, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, और इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इसका वेक्टर डायरेक्शन पता होना चाहिए अलॉन्ग इस टेंजेंट, और मुझे इसका रेडियल भी पता होना चाहिए, रेडियल वेक्टर भी पता होना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट आई नीड इज टू नो इट्स यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द रेडियस एंड टेंजेंट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स दैट. छोटा टॉपिक है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक सर्कल बना लेते हैं पहले. ओ नो, छोटा है थोड़ा सा. सो इफ दिस इज माय सर्कल, और इस सर्कल पे मेरा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज माय पार्टिकल एट पॉइंट पी. ओके, तो दिस इज द क्या है ये सेंटर ऑफ सर्कल, and this is my x-axis, this is my y-axis. Okay, and I will join my particle's position with the center of circle. Great. Now P से मैं एक पैरेलल लाइन डालूंगा टू OX, something like this. It's P X dash. Okay, or one more line I will draw parallel to OY, मतलब along y axis, and it's my y dash. ठीक है ना. ग्रेट. जो मेरा OP है, व्हाट्स माई P यहाँ पे पार्टिकल है, एंड OP ये तो रेडियस है. OP को मैं एक्सटेंड करूँगा. अब I will extend this OP something like this, something like this. ओके, मैंने इस OP को एक्सटेंड किया. अगर मेरा पॉइंट P, पार्टिकल P एंगल बना रहा है, इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो इसकी भी पोजीशन होगी ना, इस लाइन की, इस वेक्टर की, OX with OX dash, it would be also theta, isn't it? Because OX and OX dash are parallel. Okay, what's my PA? PA मेरा वेक्टर है. Suppose it's ER. It's my vector ER. What is this? It's unit vector. It is my unit vector along the outward radius. PA जो है it's my unit vector denoted by ER along the outward radius. Obviously this is my radius, so it's along this, so it's my unit vector along the outward radius. Similarly जो मेरा PB है, मेरा जो
पी बी है, ये टेंजेंट है मेरा. व्हाट्स माई पी बी? इट्स माई टेंजेंट. इट्स माई टेंजेंट. मेरा जो पी बी है, सपोज इट्स ई टी डैश, it is also unit vector. It's also unit vector along tangent in the direction of increasing theta. जो मेरा पी ए है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है आउटवर्ड रेडियस, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड रेडियस. सिमिलरली जो मेरा पी ए है, इट्स द यूनिट वेक्टर along the tangent, along the tangent. what is this increasing theta? जहाँ से थीटा मेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में है. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? हमने कुछ नहीं किया. पॉइंट पी को, जो मेरा पॉइंट पी है पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस और मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस, और मैंने इस पॉइंट पी के कंपोनेंट्स बनाए, एक टेंजेंट और एक रेडियल वेक्टर ड्रा किए मैंने सिंपली. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? नाउ हैव अ लुक. फ्रॉम द फिगर, जो मेरा पी ए है, पी ए दिस वेक्टर, ये क्या है? इट्स माई आई along the x axis, पी ए cos थीटा प्लस जे पी ए साइन थीटा, है कि नहीं? जो मेरा पी ए वैक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई पी ए कॉस थीटा. पी ए कॉस थीटा इज इट्स कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस. पी ए साइन थीटा इज इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस. और पी ए को मैंने डिनोट किया था बाय ई आर, by vector of ER. So I can write this as ER vector equal to I as it is. What's my PA? PA का magnitude कितना है? It's a unit vector. So its magnitude is 1. So PA is 1 cos theta. Similarly, J. What's my PA? Again, it's 1 sin theta. So जो मेरा radial component है, रेडियल कंपोनेंट है, इट्स गिवन बाय आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. सिमिलरली जो मेरा पी बी वैक्टर है, रेडियल वाला, सॉरी टेंजेंशियल वाला पी बी, दिस वन, इट्स गिवन बाय फ्रॉम द फिगर, इट्स माइनस आई, वाई माइनस कंपोनेंट आई से होगा. सो इट्स माइनस आई पी बी साइन थीटा प्लस जे पी बी cos theta. What's my PB? I have denoted it by ET. So ET vector equal to minus I. What's my PB? Mod of PB is 1 because it's a unit vector. So I sin theta plus J cos theta. So these are the two equations. इतना ही था हमारा unit vector. And I am done with unit vector along radius and tangent. अब हमें ये दो इक्वेशंस जो हमने ए आर और ए टी निकाले, इनका बहुत यूसेज है इन प्रोसीडिंग द सर्कुलर मोशन. यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस और टेंजेंट जो है, मेरा पॉइंट पी था. ओके, आई एम हैविंग पॉइंट पी. तो मैंने इस पॉइंट पी को मैंने वेक्टर्स बना लिए दो, पी ए जो कि रेडियल वेक्टर है और पी बी जो कि टेंजेंशियल वेक्टर है.
पी ए को मैंने ई आर से डिनोट किया और पी बी को मैंने ई टी से डिनोट किया। ओके, फ्रॉम द फिगर जो मेरा पी ए है इट्स गिवन बाई आई पी ए कॉस थीटा और पी ए चूंकि यूनिट वेक्टर है सो इट्स वैल्यू इज 1, तो ई आर और ई टी का वैल्यू मुझे निकला। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज। नाउ आई विल use these two equations in deriving the acceleration circular motion. अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स acceleration in circular motion. So let's write it down here. So acceleration in circular motion, what I will consider यही above वाली फिगर, it's very important फिगर. So जो पार्टिकल P है मेरा, इसकी जो पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है एट सम टाइम t, इट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p at time t is given by पोजीशन वेक्टर इज r. इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, r है ना ये पोजीशन वेक्टर. ओके, r वेक्टर है ये एंड इट्स गिवन बाय op. इज इट दिस पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय op. व्हाट्स माय op? op को मैं लिख सकता हूँ op er वेक्टर. जो मेरा op है इसको मैं लिख सकता हूँ op er. कैसे? मेरे पास एक्स वाई सिस्टम है, यहाँ पे कोई लाइन है, ओके, और यहाँ पे दूसरी लाइन है. इस लाइन का वेक्टर अगर के है, डायरेक्शन इसकी, तो इसकी भी के ही है बिकॉज दे आर अलाइनड. सिमिलरली ओपी और पी ए अलाइनड है. सो माई ओपी इज गिवन बाय ओपी ई आर. पोजीशन वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूँ. व्हाट्स माई ओपी? ओपी इज आर रेडियस. व्हाट्स माई ई आर? ई आर मैंने अभी निकाला यहाँ पे, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. ओके, सपोज दिस माई इक्वेशन फर्स्ट. नाउ पोजीशन वेक्टर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टाइम, व्हाट वी गेट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी नॉट स्पीड. पोजीशन वेक्टर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टाइम वी गेट वेलोसिटी नॉट स्पीड. तो वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. सो हम वही देखेंगे जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्या वो along ए आर हो गया, along ए टी हो गया, somewhere else. So differentiating equation first with respect to time t, it gives us the velocity. The velocity of particle is given by, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या निकाले थे, स्पीड. सो वेलोसिटी v इज गिवन बाय डी आर और डी टी. डी और डी टी ऑफ व्हाट्स माई आर? इट्स आर आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. ओके, सो आर इज कांस्टेंट तो बाहर निकालेंगे आई. टी और डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा और डी थीटा ओवर डी टी प्लस जे एज टी और कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी. नाउ my velocity vector r is given by r. What's my d theta over dt? First lecture. D theta over dt is omega, angular velocity. So I can write it as r omega into minus I sin theta plus j cos theta. This is my equation second.
सो जो मेरी पार्टिकल की वेलोसिटी निकली है, जो मेरी पार्टिकल की वेलोसिटी निकली है, इट्स गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ सी, ब्रैकेट वाली टर्म जो है, ब्रैकेट वाली टर्म जो है, ब्रैकेट वाली जो टर्म है, अगर आप देखोगे, इट्स द टेंजेंशियल पार्ट. इट इज द टेंजेंशियल पार्ट. दैट मीन जो मेरी वेलोसिटी है पार्टिकल की, it's r omega but along the tangent. V is equal to r omega. R omega was my speed of the particle at time t. Bracket वाली term जो है, it is the unit vector along the tangent. Thus the particle की जो velocity है at some time t, it's along the tangent of the circle and its magnitude is v equal to omega r from the equation second. Thus जो मेरी velocity है particle की at in an instant, it's along the tangent. कैसे? By this bracket of equation number second to the circle and its magnitude जो है इसके v is equal to omega r. V is equal to omega r was my velocity in the previous lecture, but यहाँ पे ये velocity निकली है along the tangent. Okay. So acceleration जो particle की होगी, net acceleration, that would be equal to a rate of change of this velocity v. Are you getting me or not? The acceleration of particle at t is given by acceleration. जो net acceleration होगी, लास्ट लेक्चर की थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे टेंजेंशियल वाला पार्ट भी खुद ब खुद आएगा. सो इट्स गिवन बाय dv ओवर dt. मेरे पास v है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. माय एक्सेलरेशन इज derivative of what's my v? V is given by from equation second, so it's r omega into minus I sin theta plus j cos theta. Okay, so my acceleration is r constant है omega d over d theta minus I sin theta plus j cos theta. फिर इसका डेरिवेटिव ओमेगा का टी ओमेगा ओवर टी टी, सेकेंड टर्म एज इट इज, सो इट्स माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा. ओके, I can write this equation as omega r into this part. It's omega r into minus I cos theta d theta over dt, okay, minus j sin theta d theta over dt. खत्म. अब ये पार्ट प्लस r कॉमन था और d omega over dt. What's my this bracket term? My bracket term is et, so let's write it down, et. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, obviously it's if you see d omega over dt, d omega over dt is omega, so it will become omega square r, और माइनस भी कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा प्लस और डी ओमेगा ओवर डी टी, विच इज़ द acceleration, of course, tangential acceleration according to first lecture. Above equation can be written as minus omega square, और this bracket term क्या है ये er, कैसे, from here, so it's er plus dv over dt et
ये कैसे डी वी, आई नो दैट वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया. ओके ग्रेट. सो दिस इज माई फाइनल एक्सेलरेशन, दिस इज माई फाइनल एक्सेलरेशन. अगर आप अच्छे से देखोगे मेरी जो नेट एक्सेलरेशन, व्हाट हैपन, मेरी जो नेट एक्सेलरेशन है इसमें दो पार्ट्स है. नेट एक्सेलरेशन में दो पार्ट आ गए. एक आ गया टेंजेंशियल वाला पार्ट एंड द सेकंड वन इज रेडियल पार्ट. This is radial part, this is tangential acceleration. Are you getting me or not? so so this part जो है it's radial acceleration. Radial acceleration ये जो है ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने निकाला था, it's tangential acceleration. so जो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है it's of two types. The one is radial acceleration, the another one is tangential acceleration. You should need to remember this acceleration formula and we will proceed the same in our next video जहाँ पे हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी करेंगे उसमें हम कवर. सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक. यूनिट एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिट वेक्टर्स along radius and tangent was important. How is it important? It's because of these two यूनिट वेक्टर्स के हमें फाइनल एक्सेलरेशन मिली. एंड इन सर्कुलर मोशन आपको पता होना चाहिए दो टाइप्स की एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन. और वैल्यूज क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डी वी ओवर डी टी. फुल डेरिवेशन इज है. थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. थैंक्स.